हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा और फिर अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री का पूजन करने की परंपरा है। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 की चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना शुभ मुहूर्त, माता शैलपुत्री स्वरूप पूजन विधि, पूजा सामग्री और माँ के कौन से रूप को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और नवरात्रों के दिनों में कौन सी चीज़ें लाना शुभ होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खास जानकारी बताई जाती है और इस जानकारी से सबको लाभ हो तो मुझे तो इसमें बहुत खुशी होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, यानी कि हो चुके हैं। तो आप भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तमाम जत्न करेंगे। ऐसे में पूजा करते समय माता रानी को जो भी फूल चढ़ाएं उसके बारे में कुछ बातें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिन्हें चढ़ाने से माँ भवानी रूठ जाती है। वहीं कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिन्हें अर्पित करने से माँ भवानी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माँ के किस रूप को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन से फूल ऐसे हैं जो नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की विधि और शैलपुत्री माता की पूजा विधि। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए आप सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बो लें। अब उसमें जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश में सिक्का, दूब, सुपारी और चावल डालकर रोली से उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र के ऊपर रख दें और फिर कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद माँ के समक्ष धूप दीप जलाकर समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें। विधि पूर्वक माता शैलपुत्री की पूजा करें। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। माँ का यह स्वरूप नंदी पर सवार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनके पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन
प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद 9 दिनों की पूजा का व्रत का संकल्प लें और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री की पूजा के समय आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों माँ की पूजा में लाल और पीले रंग का बहुत ही महत्व होता है। लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए देवी माँ की पूजा करते समय आप रंगों का भी ध्यान रखें। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उन्हें अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प ये सभी चीज़ें अर्पित करें और भोग के रूप में घी का भोग लगाएं। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री को आज के दिन घी अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का जाप करें और आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, देवी कवच का भी पाठ कर सकते हैं। शाम के समय माँ शैलपुत्री की फिर से पूजा करें, आरती करें और प्रसाद सभी में वितरित करें और व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं कि पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने के बाद आपको कुछ खास उपाय भी कर लेने चाहिए। वे उपाय कौन से हैं? दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद पूजा स्थल विधि पूर्वक पूजा करने से पूजा स्थल और घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि माँ को कौन से रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भवानी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पूजा करते समय उन्हें अलग अलग फूल चढ़ाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ भवानी अत्यंत प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि विशेष फूलों में विशिष्ट देवता का पवित्र यानी कि उस देवता के सूक्ष्म कण आकर्षित करने की क्षमता और अन्य फूलों की तुलना में अधिक होती है। ऐसे फूल जब प्रतिमा पर चढ़ाते हैं तो प्रतिमा को जागृत करने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है कि जब हम प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं तो प्रतिमा को जागृत करने में सहायता तो मिलती ही है, प्रतिमा के चैतन्य का लाभ भी हमें बहुत जल्दी मिलने लगता है। इसलिए विशिष्ट देवी को विशेष फूल ही अर्पित करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा को मोगरा और पारिजात का पुष्प, माँ लक्ष्मी को गुलाब और स्थल कमल, सप्तश्रृंगी माँ को कवठी चाफा, माँ शारदा को रात रानी देवी और योगेश्वरी को सोन चाफा, माँ रेणुका को बकुल और वैष्णो देवी माता को रजनीगंधा और माँ विंध्यवासिनी को कमल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इन फूलों से देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं कि कौन से पुष्प पूजा में देवी माँ को भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी माँ को कभी भी अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए या अनखिले पुष्प यानी कि कलियाँ, बिखरी हुई पंखड़ियों वाले गंध रहित और तेज गंध वाले या फिर सूंघे हुए पुष्प या फिर धरती पर गिरे हुए और इसके अलावा बाएं हाथ से लाए गए और जल में डुबोकर धोए हुए पुष्प, दूसरों को अप्रसन्न करके लाए हुए पुष्प, पहने हुए जो अधो वस्त्र में यानी कि निचले वस्त्र
में लाए गए ऐसे पुष्प देवी माँ को गलती से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तो ऐसे फूलों को, क्योंकि दोस्तों ऐसे फूलों को चढ़ाने से देवी माँ अप्रसन्न होती है, नाराज हो जाती हैं और जातक को पूजा का लाभ भी नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों पूजा करते समय आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अनखिले पुष्प या कलियां या बिखरी हुई पंखुड़ियां, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि फूल तोड़कर हम सूंघ लेते हैं, तो ऐसे पुष्प इनकी सूंघना नहीं चाहिए, ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। और धरती पर गिरे हुए पुष्प भी उठाकर पूजा में नहीं यूज़ करने चाहिए। दोस्तों इस साल के जो नवरात्रे हैं अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में बनेंगे। कहते हैं कि इन योगों में किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। साथ ही इस बार के जो नवरात्रे हैं किसी भी तिथि का क्षय नहीं होगा, पूरे 9 नवरात्रे हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि इन शुभ योगों में माँ की उपासना कुछ विशेष चीज़ों के साथ की जाए तो कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और धन लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कि आपको नवरात्रों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर में जरूर लाना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कमल का फूल। नवरात्रों के 9 दिनों में आप कमल का फूल जरूर लाएं। जी हाँ दोस्तों, देवी माँ को कमल का पुष्प अति प्रिय है। माना जाता है कि यदि आप चैत्र नवरात्रों के दौरान कमल का पुष्प या कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर लेकर आते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में कमल के फूल घर लाकर पूजा स्थल पर माँ को अर्पित करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती है और घर में स्थायी रूप से धन लक्ष्मी का निवास होने लगता है। नंबर 2, 16 श्रृंगार का सामान। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रों के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर में जरूर लाना चाहिए और इसे घर के मंदिर में माता रानी को अर्पित करने से देवी माँ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और घर के सभी सदस्यों पर कृपा बनी रहती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, बल्कि जीवन में शुभता बढ़ती है। नंबर 3, मोर पंख। दोस्तों देवी माँ अपने यानी कि देवी सरस्वती रूप में मोर पर विराजमान रहती है। मोर उनका वाहन है। कहा जाता है कि यदि नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लाया जाए तो ये अति शुभ होता है। वास्तु अनुसार नवरात्रि में मोर पंख लाकर इसे घर के ईशान कोण में रखने से पॉजिटिव एनर्जी और घर के पूजा स्थल पर रखने से विद्या और धन लाभ होता है। नंबर 4, शंख पुष्पी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में किए गए कार्यों में सफलता और धन लाभ होता है। इसलिए ऐसे में यदि आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन योगों में शंख पुष्पी की जड़ खरीद कर लाते हैं और शुभ मुहूर्त में इसके जड़ को अपने धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा ही स्थायी निवास बना रहता है। नंबर 4, कलावा। दोस्तों नवरात्रि में कलावा यानी कि मौली जो होती है लाल रंग की, वो खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि कलावा बांधने से व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ देवी लक्ष्मी और पार्वती, सरस्वती इन सब की कृपा प्राप्त होती है। तो नवरात्रों में कलावे को भी देवी माँ को समर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी का इस जानकारी से भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री हरि।